मित्रों 30 अप्रैल 2025 को है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त होता है, यानी इस दिन पंडित जी से कोई भी मुहूर्त पूछने की ज़रूरत नहीं है। इस दिन अत्यंत शुभ मुहूर्त होने से शॉपिंग और दान का विशेष महत्व है। लेकिन हम आज के वीडियो में शॉपिंग क्या करनी चाहिए, क्या दान करना चाहिए, इसके साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं इस दिन सुबह उठते ही प्रथम आहार के रूप में ये चीज़ मुंह में डालकर आप चूसते हैं, उसको चखते हैं, स्वाद लेते हैं, तो आपको अत्यंत धन की प्राप्ति होती है। मान सम्मान आपका करोड़ों गुना बढ़ जाता है, आपका काम धंधा चमकता है, आपका बिजनेस चमकता है, नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं। ये अत्यंत शुभ मुहूर्त होता है, इसको जाने ना देना चाहिए। इस दिन दान करना विशेष महत्व रखता है। इस दिन दान करने से अक्षय गुना आपका घर धन से भर जाता है। दान का इतना महत्व है इस दिन, तो ये अत्यंत शुभ मुहूर्त होता है, इसको जाने न मत दीजिए। और ये आता है त्यौहार या पर्व या बोलें फेस्टिवल या किसी भी रूप में आप इसको मनाएं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और इनका स्मरण करने मात्र से ही आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, तहे दिल से उनको आभार जो इस चैनल को पसंद करते हैं, अपने अच्छे कमेंट्स हमको भेजते हैं। इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया और आभार। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट डॉक्टर उमा श्री चैनल को देते रहें, हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताना प्रारंभ करते हैं। इस दिन विशेष महत्व है, आप समझ ही गए होंगे। यह त्यौहार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जिसको तीज भी बोला जाता है। और इस दिन गेहूं का खिचड़ा अवश्य बनाना चाहिए। गेहूं के कुछ दाने, 6 दाने आप अपने मुखमंडल में या मुख में डालकर इसको चूसते हैं, बाद में खा भी सकते हैं। गेहूं के दाने फ़ायदा ही करते हैं, तो गेहूं के दाने आप, माता अन्नपूर्णा का वरदान है, तो माता अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए सुबह सुबह अगर आप 6 गेहूं के दाने खाते हैं तो आपके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं होती है। माता अन्नपूर्णा की कृपा से आपका घर धन के भंडार भरे रहते हैं। इस दिन प्रमुख दान के साथ में घड़े का दान दिया जाता है, पंखे का दान दिया जाता है, लेकिन विशेष रूप से सफ़ेद चीज़ का आप दान देते हैं तो आपका शुक्र इतना मजबूत हो जाता है। शुक्र की कृपा हर किसी को चाहिए, और जिनका शुक्र निष्फल है, यानी जन्म पत्री के 6ठे भाव में रहकर शुक्र निष्फल है, तो इस दिन शुक्र को मजबूत करने के लिए अगर आप सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं तो अत्यंत आपको फ़ायदा होता है। इस दिन चावल का दान करना चाहिए, चीनी का दान करना चाहिए। इस दिन इमली का दान भी श्रेष्ठ होता है। अगर आप सुबह सुबह इमली को भूखे पेट चूसते हैं, थोड़ी ही मात्रा में चूसें, तो अत्यंत आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह दिन कोई भी नया व्यापार या काम की शुरुआत के लिए अति उत्तम होता है, तो इस दिन कोई नया काम चालू करना चाहते हैं तो इस दिन को अवश्य चुनें, तो आपका काम बढ़ता ही चला जाएगा। इस दिन बद्री नारायण भगवान के कपाट भी खुलते हैं। इस दिन वस्त्रों का दान भी करना चाहिए। सफ़ेद वस्त्रों का दान आप ब्राह्मण को कर सकते हैं, अत्यंत आपको फ़ायदा होता है। सफ़ेद चीज़ों का दान ब्राह्मण को करें, अत्यंत आपको फ़ायदा होता है। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं, पीली चीज़ों का भोग लगाया जाता है, पीले पुष्प उन पर चढ़ाए जाते हैं। और माता लक्ष्मी की पूजा में आप सफ़ेद पुष्प अर्पित करें या गुलाब का पुष्प अर्पित करें या लाल कोई भी पुष्प अर्पित करें, तो आपको अत्यंत फ़ायदा मिलता है। माता लक्ष्मी और विष्णु की कृपा आप पर बनी रहती है। इस दिन किए गए जप तप इतने प्रभावी होते हैं, ये इसका प्रभाव अक्षय पुण्य के रूप में आपको प्राप्त होता है। इसी का नाम अक्षय तृतीया इसीलिए कहा गया है। तो इस दिन को जाने ना दें। इस दिन प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं, गहनों की खरीदारी कर सकते हैं, भूमि भवन की खरीदारी भी करना इस दिन शुभ होता है, और दान करना भी इस दिन शुभ होता है। तो जाने ना दें इस मौके को। यह है 30 अप्रैल 2025 को, जिसका नाम है अक्षय तृतीया। और अक्षय तृतीया का पर्व सेलिब्रेट करें और दान इत्यादि करें और पूजन करें भगवान का, तो आपको अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है डॉक्टर उमा श्री। आप 500 रुपये अदा करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जन्म पत्री संबंधी परामर्श ले सकते हैं। जो लोग सब्सक्राइबर नहीं हैं, 2100 रुपये अदा करके परामर्श उनको दिया जाता है।
पाम रीडिंग भी हम करते हैं, दोनों हाथों के प्रिंट आपको भेजने पड़ते हैं। वास्तु का नक्शा भी चेक करा सकते हैं। तो तुरंत संपर्क करें। हमारा 27 साल का अनुभव है हमें, और हमने इस विद्या में डिग्री ली है, हमने शोध किया है इस पर। तो हम राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं, जयपुर गौरव पुरस्कार विजेता हैं। तो हमारा अनुभव आपके आगे काम आ सकता है। तो तुरंत संपर्क करें और परामर्श लें।